दोस्तों, अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ इस बार सापुतारा जाने का विचार कर रहे हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सापुतारा शहर गुजरात राज्य के डांग जिले में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो समुद्र तट से 1000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस हिल स्टेशन में आपको पहाड़ियाँ, घाटियाँ, वन और झरनों के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। सापुतारा गुजरात में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक जगह मानी जाती है जो अपने खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता से हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जगह शानदार ट्रेकिंग मार्ग और हरियाली से भरी हुई है जहां आकर आपको एक अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस खूबसूरत से हिल स्टेशन के टूर में शामिल हो जाइए जो है गुजरात की आंखों का तारा सापुतारा। तो दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात करते हैं सापुतारा कैसे पहुंचे। सापुतारा पहुंचने के लिए 3 माध्यम है। पहला जो माध्यम है वो है ट्रेन का माध्यम। सापुतारा में कोई भी सीधा ट्रेन रूट नहीं है। सापुतारा के सबसे नजदीक में जो रेलवे स्टेशन आया हुआ है वो है बिलीमोरा रेलवे स्टेशन जो सापुतारा हिल स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रेलवे स्टेशन कई नियमित ट्रेनों के माध्यम से गुजरात और महाराष्ट्र के नजदीकी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों से ट्रेवल करके बिलीमोरा पहुँच सकते हैं और बिलीमोरा रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद आप वहाँ से ऑटो टैक्सी के माध्यम से सापुतारा आराम से पहुँच पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सड़क मार्ग से सापुतारा कैसे पहुंचे। सापुतारा सभी राज्य के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए देश के किसी भी हिस्से से सापुतारा की यात्रा करना आसान है। सापुतारा के लिए अहमदाबाद, पुणे, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से बसें भी चलती है। यहाँ पर आप बस के माध्यम से भी सापुतारा इन शहरों से आराम से पहुँच सकते हैं। अगर आप खुद की कार से अपनी यात्रा कर रहे हैं तो भी आप सापुतारा बड़े ही आराम से पहुंच पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं बाई फ्लाइट सापुतारा कैसे पहुंचे। अगर आप प्लेन के माध्यम से सापुतारा जाना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सापुतारा में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ पे नजदीक में जो सबसे घरेलू एयरपोर्ट आया हुआ है वो है सूरत एयरपोर्ट। सापुतारा से सूरत की दूरी 120 किलोमीटर की होती है। आप यहाँ पर सूरत आ सकते हैं बाई फ्लाइट के माध्यम से, फिर वहाँ से बस टैक्सी के माध्यम से सापुतारा पहुँच सकते हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो आपको सापुतारा के सबसे नज़दीक में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता है वो 250 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई में आया हुआ है। तब मुंबई पहुंचने के बाद वहां से बस टैक्सी के माध्यम से सापुतारा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि सापुतारा पहुंचने के बाद हमें रुकना कहां पर चाहिए, कमरों के किराए किस प्रकार रहते हैं। तो दोस्तों, सापुतारा में आपको लो बजट से लेके हाई बजट तक होटल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मिनिमम जो होटल का किराया रहता है वो 500 रुपये से शुरू होता है और यहाँ पर 5000 रुपये तक आपको कमरे मिल जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर अच्छे होटल में रुक सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे अच्छे होटल्स के नाम आपको प्रोवाइड किए हैं जो सापुतारा में काफ़ी फेमस है। और दोस्तों, आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है तो आप सापुतारा में धर्मशालाओं में भी रुक सकते हैं। सापुतारा में काफ़ी सारी धर्मशालाएं भी बनी हुई है जहां पर आपको 300 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक कमरे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारी धर्मशालाओं के नाम भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किए हैं। आप वहां पर जाके उन धर्मशालाओं को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको सापुतारा में जो रहने के माध्यम है उनके बारे में जानकारी दे दी है। अब दोस्तों, बात करते हैं सापुतारा में हमें कहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहिए। सापुतारा के सभी टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर आपको ऐसे ही टूर प्लान वीडियोस और व्लॉग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं सापुतारा के सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर, जिसमें से पहला जो टूरिस्ट प्लेस है वो है हटगढ़ किला। हटगढ़ किला सापुतारा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले के आसपास के क्षेत्र में आपको प्राकृतिक सुंदरता के अलौकिक नज़ारे देखने को मिलते हैं। यह किला 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया गया था। इस किले तक जाने के लिए आप केवल कठिन चट्टानी इलाके से गुजरकर आप इस पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। इस किले के शीर्ष पर भगवान गणेश की एक प्रतिमा स्थापित है। ऊपर से आपको काफी खूबसूरत से नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। तो आप अपने टूर में हटगढ़ किले पे जरूर जाइएगा। यहाँ के टाइमिंग की बात करें तो आप यहाँ सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक जा सकते हैं।
यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एंट्री फीस नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे टूरिस्ट प्लेस की, जो है सबरी धाम। यह जगह चमक डूंगर सुबीर बस्ती के नजदीक पहाड़ी क्षेत्र में है। सबरी धाम वही जगह है जहाँ पर सबरी और भगवान राम की मुलाकात हुई थी। सबरी भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी। यहाँ पर आपको 3 पत्थर देखने को मिलते हैं जहाँ पर भगवान राम, सबरी और लक्ष्मण जी बैठे थे। यहाँ पर जाने का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का है। तो आप यहाँ पर अपनी टूर में सबरी धाम जरूर जाइएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अगले टूरिस्ट प्लेस की, जो है नागेश्वर महादेव मंदिर। नागेश्वर महादेव मंदिर सापुतारा के दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस मंदिर को गुजरात राज्य के अत्यंत प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। ये काफी पवित्र मंदिर है। यह मंदिर सापुतारा झील के दक्षिणी किनारे पे स्थित है। यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको काफी खूबसूरत सी नक्काशियाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर आप अपने सापुतारा की टूर में इस मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। यहाँ के दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो आप यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब चलते हैं हमारी अगली टूरिस्ट प्लेस पे, जो है टाउन व्यू पॉइंट। टेबल टॉप पॉइंट को टाउन व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। टेबल व्यू पॉइंट जैसा के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है और इसे गवर्नमेंट हिल के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट पर काफी सारी मनोरंजन एक्टिविटीज होती है, जहां पर आप काफी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। टेबल पॉइंट का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि पहाड़ी का जो सतह है वो एकदम टेबल जैसा समतल है, जिसकी वजह से इसको टेबल पॉइंट और टाउन व्यू पॉइंट नाम दिया गया है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और काफी सारी मनोरंजन वाली एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले टूरिस्ट प्लेस पे, जिसका नाम है गिरा वाटरफॉल। ये झरना गुजरात का एक बहुत ही प्रसिद्ध झरना है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ शांति भरे माहौल में प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारे देखते हुए यहाँ टाइम बिता सकते हैं। इस झरने की ऊंचाई लगभग 75 फीट है और नदी में गिरता हुआ पानी की गति को देख के आपको यहाँ पर एक धुंधले रंग की परत पैदा होती हुई नजर आती है, जो इस झरने को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। ये झरना सापुतारा के मुख्य शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जगह धीरे धीरे करते हुए पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो रही है। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ के टाइमिंग की बात करें तो आप यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एंट्री फीस किसी प्रकार की देनी नहीं होती है। अगर आप अपनी खुद की पर्सनल कार से जा रहे हैं तो आपको सिर्फ कार पार्किंग का 50 रुपये देना होता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले टूरिस्ट प्लेस पे, जो है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। यह पार्क सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है, जो लगभग 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये उद्यान सह्याद्री रेंज के मनोरम दृश्यों को प्रस्तुत करता है। अगर आप भी एक प्रकृति प्रेमी हैं तो आप इस उद्यान में जरूर जा सकते हैं। यहाँ के टाइमिंग की बात करें तो आप यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जा सकते हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आपको 20 रुपए का टिकट लेना होता है। अगर आप यहाँ पर साथ में कैमरा लेके जाना चाहते हैं तो उसके 100 रुपये अलग से चार्ज देना पड़ेगा। और आपको साथ में अगर एक टूर गाइड भी चाहिए है तो उसके लिए भी आपको 100 रुपये का चार्ज देना होता है, जो 1 घंटे का रहता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले टूरिस्ट प्लेस पे, जो है लेक गार्डन। इस गार्डन में कई तरह के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती है। लेक गार्डन में बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा मैदान भी है। ये गार्डन सापुतारा के प्रमुख स्थलों में से एक है। इसे लेक व्यू गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये गार्डन सापुतारा झील के किनारे पे स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए जो एंट्री फीस रहती है वो 10 रुपये रहती है बड़ों के लिए, और बच्चों के लिए 5 रुपये रहता है। यहाँ का जो समय है वो सुबह 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक का रहता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले टूरिस्ट प्लेस की, जो है सप्तशृंगी देवी मंदिर। यह मंदिर माता आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। सप्तशृंगी माता का जिसका अर्थ है 7 चोटियों की माता कहा जाता है। यहाँ पर 7 चोटियों पर स्थित है देवी माता का भव्य मंदिर, जिस पर जाने के लिए आपको सापुतारा से 35 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यह मंदिर समुद्र तल से 1230 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। मंदिर तक जाने के लिए यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनाई गई है वो पहाड़ों को काट के बनाई गई है। देवी की जो यहाँ पर मूर्ति है वो 10 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर उनके 18 हाथ है। यहाँ पर आपको माता आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के दर्शन प्राप्त होते हैं। मंदिर का जो समय है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे का रहता है।
तो आप इस बीच में यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और यहाँ से आपको काफ़ी खूबसूरत से पहाड़ियों के नज़ारे भी देखने को प्राप्त होते हैं। ये दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले टूरिस्ट प्लेस पे, जो है रोज गार्डन। यह गार्डन सापुतारा बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रोज गार्डन में आपको बहुत सारे गुलाब देखने को मिलते हैं। अगर आप सापुतारा घूमने आ रहे हैं तो रोज गार्डन जाना बिल्कुल ना भूले। इस गार्डन में आपको गुलाब की काफी सारी प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें आपको काफी खूबसूरत से गुलाब के फूल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप अपने कपल के साथ जा सकते हैं और काफ़ी प्यारा सा और रोमांटिक सा समय बिता सकते हैं। रोज गार्डन में जाने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे का रहता है, तो आप इस बीच में यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले टूरिस्ट प्लेस पे, जो है सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट गुजरात के सापुतारा में स्थित एक काफ़ी ही ज़्यादा शानदार व्यू पॉइंट है। इस पॉइंट से आप सह्याद्री पर्वतमाला से सूर्यास्त का खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से आप डांग फॉरेस्ट और सापुतारा के आसपास के काफ़ी सारी आदिवासी गांव के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। सनसेट पॉइंट तक जाने के मुख्य 2 रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है वो है पहाड़ी चढ़कर और दूसरा है रोपवे का यूज करके। आप इन दोनों माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ से काफ़ी शानदार से नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पर जाने का जो समय है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का रहता है। यहाँ पर जाने के लिए आपको प्रति व्यक्ति 40 रुपये का टिकट लेना होता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले टूरिस्ट प्लेस पे, जो है स्टेप गार्डन। यह गार्डन सापुतारा से लगभग 14 किमी की दूरी पर आया हुआ है, जो पूरी तरह से सीढ़ियों पर बनाया गया है। टेबल लैंड रोड पर स्थित इस गार्डन में कई तरह के फूल के गमले, पौधे और लकड़ी की बेहतरीन कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। यह गार्डन बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, जिसे पूरी तरह से स्टेप पर बनाया गया है। यहाँ पर जाने का जो समय है वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का रहता है। फिर वापस दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे का रहता है। यहाँ पर जाने के लिए आपको 10 रुपये का टिकट लेना होता है। दोस्तों, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेस है सापुतारा में, जहाँ पर आप अपने टूर में जा सकते हैं। इस वीडियो में सारे टूरिस्ट प्लेस के बारे में अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको सारे प्रमुख जगहों के नाम डिटेल वाइज दे रहा हूँ। इन सारी जगहों को भी अपने टूर में ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सापुतारा कब घूमने के लिए हमें जाना चाहिए, बेस्ट टाइम कौन सा है सापुतारा विजिट करने के लिए। तो दोस्तों, सापुतारा एक हिल स्टेशन है जो समुद्र किनारे से 1000 मीटर की ऊंचाई पर आया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको साल के किसी भी मौसम में जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर अगर सही समय की बात करें तो आप यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी के बीच में जा सकते हैं। और दोस्तों, बारिश के दिनों में यहाँ पर घूमने के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। बारिश के टाइम यहाँ का जो माहौल रहता है, नेचर रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हरियाली से भरा हुआ होता है। और दोस्तों, आपको बारिश के दिनों में यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल से प्लेसेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप इस टाइम में यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट टाइम यही रहता है घूमने के लिए, वरना आप साल के किसी भी दिन प्लान कर सकते हैं सापुतारा का। अब दोस्तों, बात करते हैं सापुतारा घूमने के लिए कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों, सापुतारा घूमने के लिए आप यहाँ पर 1 रात 2 दिन का प्लान कर सकते हैं या फिर 2 रात 3 दिन का प्लान कर सकते हैं। इतने दिन में आपकी ये जो टूर प्लान है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे, बिना थकान, बिना भागदौड़ के। दोस्तों, यहाँ पर आप काफ़ी सारे टूर पैकेज भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे ट्रैवलिंग एजेंसियाँ हैं जो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, यहाँ पर इनकी एजेंसी आपको मिल जाती है, जहाँ से आप यहाँ पर सापुतारा का पूरा पैकेज भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस टूर में कितना खर्च होता है। तो दोस्तों, इस टूर में पर पर्सन आपको 3500 से 4000 रुपये का खर्च आता है, जिसमें आपका खाना पीना, रहना, घूमना सब कुछ आ जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप किसी ट्रैवलिंग एजेंसी के थ्रू यहाँ पर पैकेज लेके अपना टूर करते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना टूर कर सकते हैं। यहाँ पर इतना आपका मिनिमम खर्च आएगा 4000 रुपये, इससे ज़्यादा आपका खर्च नहीं आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने सापुतारा टूर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई और सवाल हो रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।